हम लोग सेवा को बहुत लूजली, ये शब्द सेवा बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं। मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन इस शब्द के साथ हुआ था, मैं बच्ची थी, तो मेरी दादी के पैर में बहुत दर्द होते थे, तो वो मुझे बोलते थे थोड़ा बोरलिन लगा दे, थोड़ा सा मसाज करते, तो करती थी। उसके बाद मेरी दादी बोलती थी कि इसने मेरा सेवा किया। मुझे समझ, मैं छोटी थी, मुझे थोड़ी ना समझ था। बाद में जैसे बड़ी हुई, आध्यात्मिक पथ पे आई, तब ये सेवा शब्द मैंने देखा। तब सेवा क्या था, जब मैं आनंदा संघा में थी, ऑल्टर सजाना सत्संग से पहले, क्लासरूम सजाना क्लास से पहले, इवेंट से पहले सब करना, सेवा, साफ सफाई करनी, ये था सेवा। तब भी मुझे सेवा, मुझे ऐसा लग रहा था ये तो मतलब हाँ ठीक है, नॉर्मल काम है। हाँ मतलब मैं किसके लिए कर रही, वो मेरे दिमाग में ज़्यादा था, लेकिन इतना सटल था, इतना सूक्ष्म था ये चीज़ कि मुझे समझ नहीं आती। आज जब मैं आपके साथ इस वक्त इसी क्षण जब बात कर रही हूँ, अब मुझे समझ आया। एक्चुअली मुझे अब तक समझ नहीं थी, तो ये बात करते, ये डिस्कस करते कुछ आ जाता है, इसलिए अच्छा ये था। तब फ्रैंकली स्पीकिंग ये लगता था कि ये तो हम लोग तो ऑलमोस्ट फाइनेंशियली सेम लेवल पे हैं। सेवा हमने सुना है कि जिनके पास नहीं है हम उनके लिए करते हैं, ये थॉट आता था, ठीक है, लेकिन उस वक्त समझ में नहीं आता था। हम लोग ये इतने सूक्ष्म तरीके से सेवा कर रहे थे, वो समझ नहीं था। तो एनीवे वो होता था। उसके बाद जब योगानंद ट्रस्ट आए, तब कभी कभी ये लगता था कि अरे हम लोग इतना दे रहे हैं, तब भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। क्योंकि होता है, क्योंकि आप अगर सारे माताएं लाइन में हैं, वो और चाहेंगी, राइट? एक थोड़ा सा ग्रीडीनेस होता है। आप सोचो, हर क्षण उनके जीवन का अगर एक संघर्ष हो, एक मारपीट टाइप हो, कि अगर मैंने मारपीट करके ये हासिल नहीं किया तो मैं जिंदा ही नहीं रहूँगी, ये सर्वाइवल है। एक फियर से आता है, एक फियर है, उनका सर्वाइवल है। आप अगर डिस्ट्रीब्यूशंस जब होता है, आप अगर देखो ना, आप वहाँ खड़े नहीं रह पाओगे, आपको लगेगा कि क्या मतलब पागलपन, एक दूसरे को धक्का, मतलब इतनी बूढ़ी औरतें इतने बॉइस्ट्रस हो सकते हैं, आप सोच नहीं सकते अगर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया अपने आप को ठीक से, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मुझे नहीं मिला तो, अगर ख़त्म हो गया तो फिर मुझे नहीं मिलेगा। ये वो सर्वाइवल के लिए उनको मारपीट करना पड़ता है, करना पड़ा है, और उस वक्त हमें लगता है कि हम लोग दे रहे हैं। ये फार फ्रॉम द ट्रूथ, मतलब सत्य से बहुत 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 कोसों दूर है। वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, वो भी गुरु कृपा से, क्योंकि गुरु को लगता है कि चलो अब तुम्हारा जो सीख की ये अंश, अब तुम्हें ये अंश पे काम करना है, तो हम लोग करने आए हैं। और ये सारा गुरु कृपा है, भगवान की कृपा है कि हम लोग ये सब कर पा रहे हैं। नहीं तो अपॉर्चुनिटी कितने, आप बताइए ना, कितनों को मिल रहा है ये अपॉर्चुनिटी। लोग हमें लिखते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि हमें सेवा करने आना है, वृंदावन आना है, आश्रम में सेवा करने आना है। उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। कितने लोगों को मिलता है ये अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी में मैं अगर ये सोचूं कि अरे मैं तो सेल्फलेस सर्विस दे रही हूँ, मैं सेल्फलेस सेवा कर रही हूँ, मैं दे रही हूँ, तो हमारा थॉट प्रोसेस यूजुअली है कि अगर आप दूसरा हाथ है तो हम ऐसे कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ऐसे। इट इज़ माँ सामने बैठी है, माने भगवती सामने बैठी हैं, मैं उनको ऑफर कर रही हूँ, मैं दे नहीं रही। ये थॉट प्रोसेस में फ़र्क आया। ठीक है, पूरी चीज़ बदल जाती है ना, कि आप नज़रिया वो बदल कम गया, है, मैं ज़्यादा हूँ, नज़रिया बदल गया। कहाँ से दे रहा हूँ, एक ईगो सेल्फ आ जाता है, एक तरीके का एक डिफरेंस बना देते हैं। आप अलग है, मैं अलग हूँ। लेकिन जब यही आध्यात्मिक दृष्टिकोण आ जाता है, आप यही जो हम सोशल सर्विस, स्पिरिचुअल सर्विस बन जाता है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके पास कम है, मैं आके आ जाओ, मैं तो आपको दे देता हूँ, ये नहीं है। यू लुकिंग एट अनदर पर्सन, एक भगवान के रूप में। तो और क्या सेवा के बहुत सटल
चीज़ें आप बता रहे हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। हम लोग डिस्कस ही नहीं करते ना, क्योंकि हमें लगता है सेल्फलेस सर्विस में एक्चुअली हम सेल्फलेस हो रहे हैं। जहाँ पे भी आप शब्द सेल्फ ला चुके, वहाँ पे आप सेल्फ कहाँ खोए? सेल्फलेस सर्विस कौन कह रहा है? सेल्फलेस सर्विस आप कह रहे हो तो डेफिनेटली सेल्फलेस नहीं है। मैं कितना सेल्फलेस सर्विस करती हूँ, मैं कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करती, फिर बोलो मत ना। हम लोग करेंगे, बोलेंगे, पिक्चर्स लेंगे, सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे, बहुत कुछ करेंगे कि लोगों को दिखे कि अरे वाह कितना अच्छा काम कर रही है या कर रहा है। हर चीज़ के अंदर एक भाव, वो भाव अगर प्योर नहीं है तो वो भगवान का सेवा नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा गुरुजी जो सेवा प्रिंसिपल्स उनका है, तो भगवती को देखना, डिवाइन मदर को देखना, हर इंसान में, हर वस्तु में, हर चीज़ में, और इन माताओं में हम लोग डिवाइन मदर को ही पाते हैं। और ये एक्सपीरियंस है, जब मैं योगानंदा ट्रस्ट गई, वृंदावन गई, तो थोड़ा सा टर्मोइल टाइप सिचुएशन था, काफ़ी कुछ चल रहा था। तो सारा दिन ऑफिस में काम करने के बाद शाम को मतलब मन पूरा एकदम जैसे कि किसी ने फ्राई कर दिया हो, ठीक है, तो भेजा फ्राई हो जाता था। उसके बाद हम लोग कहाँ जाते थे, हम लोग माताओं के साथ जाके बैठते थे। कुछ माताएं थे, वो लोग, उनको पता था कि हम लोग शाम को आएंगे, इधर उधर की बातें करके, बड़ा मजा करके। और हम क्या सोच रहे हैं, बेचारी असहाय, बेचारी बूढ़ी औरत, बेचारी घर से निकाल दिया गया, बेचारी, हम बेचारे हैं। क्या हम ऐसा सोच रहे हैं? हम बेचारे हैं, वो बेचारे नहीं हैं, वो तुम्हें जीना सिखा देंगी। ये ऐसी औरतें हैं। प्यार करना किसको कहते हैं, उनसे जाके सीखो, वो प्रेम सिखा देंगी। ऐसी औरतें हैं वहाँ पे। हमें लगता है हम कुछ कर रहे हैं उनके लिए, हम कुछ भी नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और वो कौन है? हर माँओं के पीछे वही एक माँ है, भगवती, हमारे गुरु ने कहा है। तो ये आपके योगानंद ट्रस्ट में बहुत लोगों को सिखाना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं एक्चुअली सेवा करना कैसे है, बहुत लोगों को पता नहीं है। पॉसिबली कुछ एक्स्ट्रा पैसे हो गए या कुछ एक एक्स्ट्रा रोटी बना दिया, तो हम समझते हैं कि वो देना ही सेवा है। लेकिन एक्चुअली आप लोग जो सेवा कर रहे हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं लोगों को सेवा करने के लिए, क्योंकि मैंने आपकी जो वेबसाइट पर भी गो थ्रू किया तो देखा कि केवल 15 मिनट या 30 मिनट उनके साथ बातचीत करना, बस, आपको ये नहीं है कुछ देने से ही नहीं होता। सभी लोग एक दूसरे से सीखते हैं। आप केवल समय बिताओ, वो प्रेम, जो प्रेम की बात की है, तो थोड़े आप एग्जाम्पल्स अगर दे सके कि कैसे, किन माताओं के जीवन बदले हैं आपके द्वारा, और आपने पर्सनली, आप आई एम श्योर आप सभी से मिले जीवन बदले हैं उनके द्वारा। हाँ, उनके जीवन नहीं बदले, वो तो जैसे हैं वैसे ही हैं। वो तो माँ है, हमेशा माँ ही रहेंगे। जीवन हम लोग के बदले, हम लोग को माँ बनना सिखा दिया, हम लोग को रिस्पॉन्सिबल बनना सिखा दिया, हम लोग को ये सोचना सिखा दिया कि देखिए मेरा अपना फैमिली नहीं है तो केयर फ्री लाइफ है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एक दिन के लिए डोनेशन लाए तो कल क्या खाएंगी, एक महीने के लिए डोनेशन लाए तो सारा साल क्या खाएंगी, सारा साल के लिए डोनेशन लाए तो पूरा लाइफ क्या खाएंगी। हम तो ये नहीं कह सकते ना ये 4 साल बचेंगी या 10 साल बचेंगी या 50 साल बचेंगी, नहीं कह सकते ना, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। तो तब वो थॉट प्रोसेस जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि अपने बच्चे, ये तो बच्चे ही हमारे, क्या हम टॉलरेट कर पाएंगे कि हम अपने बच्चों को खाना नहीं दिया? तो हमें माँ बनना सिखा दिया। तो हमारे यहाँ पे जो माताएं रहती हैं, 3 आश्रम माताओं के लिए है, 1 आश्रम बाबाओं के लिए है। तो माताएं और बाबाएं जो रहते हैं ये 75 प्लस के हैं। फिज़िकली ये लोग इन्फर्म हैं, कुछ पैरालिसिस के रोगी हैं, कुछ कमर टूट गए तो उठ नहीं सकते, पकड़ पकड़ के बाथरूम लेके जाना पड़ता है, बेड रिडन है, डायपर्स चेंज करने पड़ते हैं, बेड साइड केयर देना पड़ता है। ऐसी माताएं और बाबाओं को हम लोगों ने आश्रम में रखा है। बाकी जो हैं 3120 के आसपास वो अलग अलग कम्युनिटीज़ में रहते हैं, वो फिज़िकली एबल है। लेकिन कुछ जो और भी ज़्यादा वृद्ध है 92, 95 या 100 के एज ग्रुप में,
वो लोग कोई ना कोई है उनको सपोर्ट देने वाला, और हम लोग होम टू होम जाके रेगुलरली उन लोग का केयर भी करते हैं। तो अब आश्रम की माताओं में मैं जब नई नई गई ही थी, ये कॉन्सेप्ट तब भी ना, ये पूरा सेवा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ठीक है। हमें लगता था कि हाँ ठीक है, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हो रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि भाई इन लोगों के दिल से क्या बीत रही है, दिल पे क्या बीत रही है, जब घर वाले आते नहीं हैं, पूछते नहीं हैं, कोई भी अपना नहीं है। अपने तो सब है लेकिन दूर है, लेकिन वो लोग कुछ कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे। उनको लग रहा है कांटेक्ट करेंगे तो अगर बोलेगी कि मुझे घर लेके चल, तो हम लेके नहीं आ पाएंगे।